नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे मेडिसिनों के नाम बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये 3 मेडिसिन अपने साथ रखते हैं तो ठंड के समय में मुर्गियों को आप लोग बीमारियों से बचा पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, ठंड के समय मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारियां दिखाई देती हैं और इसी कारण बहुत सारे लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन करना पसंद नहीं करते हैं। ठंड के समय में मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता भी कम हो जाता है, टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, जिसके कारण मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारियां दिखाई देती हैं। और अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 1 नंबर में आप लोगों के पास हमेशा एंटीबायोटिक मौजूद होना ही चाहिए। सिर्फ ठंड के समय में ही नहीं, आप लोग अगर मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों के पास हमेशा एंटीबायोटिक मौजूद होना ही चाहिए। आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई वेटनरी दुकान है, मतलब पशु पक्षियों का मेडिसिन का दुकान अगर आप लोगों के नज़दीक में है, तो वहाँ से आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी का एंटीबायोटिक खरीदना है और वो एंटीबायोटिक हमेशा अपने साथ रखना है। और जब भी ज़रूरत पड़ता है तब एंटीबायोटिक मुर्गियों को देना है। जैसे कि जब मुर्गियां बीमार पड़ती हैं तब उस समय मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। नहीं तो मुर्गियों में अगर कोई बीमारियों का सिम्टम्स दिखाई देता है, लक्षण अगर दिखाई देता है, तब मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। या आप लोगों के आसपास के मुर्गियों में अगर कोई बीमारियां आते हैं तो उस अवस्था में भी आप लोग अपने मुर्गियों को एंटीबायोटिक दे सकते हैं। आप लोगों के पास हमेशा एंटीबायोटिक मौजूद होना ही चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग एंटीबायोटिक ज़्यादा मात्रा में मुर्गियों को दे देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के वजन भी कम होने लगते हैं। तो इसी कारण मुर्गियों को ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देना है। जब ज़रूरत पड़ता है तभी मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। ठंड के समय मुर्गी पालन करके अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 2 नंबर में आप लोगों के पास बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मौजूद होना ही चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में बी ग्रुप के बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप लोग हफ्ते में 3 दिन में 1 बार मुर्गियों को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देते हैं तो यहाँ से मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को आक्रमण नहीं कर पाता है, मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। साथियों, और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुर्गियों को जब भी आप लोग एंटीबायोटिक देंगे तो केवल एंटीबायोटिक मुर्गियों को नहीं देना है। एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को अच्छे से मिक्स करना है और उसके साथ ही मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। अगर आप लोग केवल एंटीबायोटिक मुर्गियों को देंगे तो यहाँ से मुर्गियों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एक साथ मिक्स करके ही मुर्गियों को देना है। ठंड के समय मुर्गी पालन करके अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में आप लोगों के पास विटामिन मौजूद होना ही चाहिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग अपने पास विमरल या मल्टी स्टार रखते हैं और उसे अगर मुर्गियों को हफ्ते में 3 दिन में 1 बार देते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहेंगे, मुर्गियों में बीमारियाँ भी ज़्यादा नहीं आएंगे और मुर्गियों का वजन भी तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ मैंने आप लोगों को जो 3 मेडिसिन के नाम बताए हैं, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो ये तीनों मेडिसिन आप लोगों के पास मौजूद होना ही चाहिए। अगर एक भी नहीं होता है तो अधूरा हो जाता है। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन दिया जाता है। ये दोनों मेडिसिन आप लोगों को लेना ही है। और जब भी आप लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक देंगे तो उसके बाद मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन भी ज़रूर देना है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि ये 3 मेडिसिन आप लोगों के पास मौजूद होना ही चाहिए। ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए सिर्फ ये 3 मेडिसिन काफ़ी नहीं है। इसके अलावा मुर्गियों को सभी वैक्सीन समय पर कर देना है। मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ रखना है। उस घर में एमोनिया गैस का उत्पन्न होने के लिए नहीं देना है। और इसके अलावा बायोसिक्योरिटी का जो भी नियम है उसका अच्छे से पालन करना है। और उसके साथ साथ इस अवस्था में, मतलब खासकर ठंड के समय में, बाहर से मुर्गियाँ ला के अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ नहीं रखना है। देखिए साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ दिखाई देती हैं और बहुत सारे लोग सस्ते में ही मुर्गियों को बेच देते हैं। मतलब बीमार मुर्गियों को वो सस्ते
में बेच देते हैं। और अगर आप लोग वो मुर्गियाँ ला के अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखते हैं तो वो बीमार आपके पूरे फार्म में फैल जाता है और आपका पूरा फार्म खाली हो सकता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। जब भी आप लोग बाहर से मुर्गियाँ खरीदते हैं तो उस समय मुर्गियों को ध्यान से देखना है उनमें कोई बीमारियों का सिम्टम्स है क्या। अगर उनमें कोई बीमारियों का सिम्टम्स नहीं है फिर भी मुर्गियों को ला के तुरंत अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ नहीं रखना है। उन मुर्गियों को मतलब बाहर से लाए हुए मुर्गियों को अलग रखना है और कुछ दिनों तक उन्हें ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। और अगर कुछ दिनों तक वो ठीक होते हैं, उनमें बीमारियों का अगर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है तो बाद में आप लोग अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ उन्हें रख सकते हैं। तो साथियों यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।